नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद, वो भी है सेकंड पार्ट। ठीक है, कल हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था जिसमें 1 से लेकर 35 तक अनुच्छेद याद किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अभी तक आपको याद होंगे दोस्तों। उसमें आते हैं मौलिक अधिकार और 12 से 35 तक, उनको भी हम ट्रिक से याद किए फुटकर सारे जितने महत्वपूर्ण है दोस्तों। कल की क्लास आप देखेंगे, वास्तव में सारे अनुच्छेद आपको याद होते हुए चले जाएंगे। बस दोस्तों आपको रिवीजन करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ दिन के बाद आप रिवीजन कर लीजिएगा या फिर दोस्तों आप बुक से भी पढ़ सकते हैं और ये ट्रिक तो हमेशा काम आएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने भाग भी जो कि 22 भाग है उनमें भी ट्रिक बना चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लिंक सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए, आज पढ़ेंगे दोस्तों, कहां से कंटिन्यू करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, और ये भाग कौन सा है, भाग 4 में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें है, भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो देखिए, पॉइंट नोट करके रखिए कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है, तो केटी शाह का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको नोट करके रखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इनमें जो भी महत्वपूर्ण है वही हमने शामिल किया है। क्या मतलब है लगातार याद करने का। ठीक है, जैसे 36 37 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसमें हम नहीं लिया। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण है वही दोस्तों लिया है। और देखिए दोस्तों, आपको हम डेली लगभग 10-15 अनुच्छेद याद करवाने गारंटी देते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 38 आता अनुच्छेद, ये है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात करता है और ये राज्य के अंतर्गत मिलते हैं, यानी कि दोस्तों। और इसमें आता है लोक कल्याण की अभिव्यक्ति। ठीक है, अब देखिए इसको याद रखें कैसे। यहाँ शब्द था 38। ठीक है, 38, और यहाँ सामाजिक, और ये दोस्तों राजनीतिक न्याय, यानी सामाजिक से आप पकड़े सामाजिक, समाज में अरन तो बोलते हैं ना, कोई कोई बोलती है, महिलाएं भी बोलती हैं, समाज में केवल ये होता है। ठीक है, समाज में अरे अरे तू सुन रही है, अरे यानी कि 38, अरे तू सुन रही है, हमें जो कि अधिकार हमें मिल गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और न्याय के अधिकार मिल चुके हैं न्यायालय से। अरे तू सुनती है, अरे 38, अरे तू सुनती है। और ये समाज यानी कि सामाजिक न्याय वगैरह, ये सब कहाँ बात होती है, अधिकतर गांव में होता है। अरे ऐसे बात होती है ना समाज में, गाँव के समाज में बोलते हैं अरे तू सुनती है, हमें सामाजिक और आर्थिक और न्याय, ये सब राजनीतिक न्याय मिल चुके हैं। ठीक है, इस तरह दोस्तों आप याद रख सकते हैं, थोड़ा सा हिंट होगा। तो देखिए दोस्तों, अगला है 39 का। इसमें क्या है, इसमें है निःशुल्क विधिक सहायता है। ठीक है, विधिक सहायता है दोस्तों, इसको आप याद रख लीजिए। इसमें वो ट्रिक नहीं बन पाए, यानी कि 39 उन्होंने बोले, 39 उन्होंने कहा कि निःशुल्क सब कुछ मिलेगा, जो कि कानूनी सहायता होगी वो सब क्या मिलेगी, निःशुल्क मिलेगी। किसने कहा, उन्होंने ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जहाँ इंपॉर्टेंट है वहां हमने दिमाग ज्यादा लगाया और आपको याद कराने की कोशिश किया जहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे 40 है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कैसे याद रखेंगे देखिए अभी बताता हूँ। 40 अनुच्छेद आता है ग्राम पंचायतें। ठीक है, देखिए आप यहाँ 40 बोलिए, 40 निकल कर आती 40। देखिए 40 शब्द कहाँ बोला जाता है, अधिकतर ग्राम में बोला जाता है, गांव में 40 शब्द बोला जाता है। लेकिन शहरों में आप बोले टर्न, बोलते हैं उसकी टर्न आ गई, मेरी टर्न है, लेकिन गांव में बोलते हैं मेरी 40 उसकी 40। ठीक है, तो 40 शब्द कहाँ बोलते हैं, गाँव में बोलते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायतों में ग्राम में बोलते हैं। इस तरह आपको याद रहे, जैसे आप 40 बोलेंगे, 40 कहाँ बोलते हैं, गांव में अर्थात ग्राम में बोलते हैं, ग्राम से ग्राम पंचायत आपको याद आ जाएगा। ठीक है जी, और टर्न वगैरह बोलते हैं शहरों में, लेकिन 40 गांव में बोलते हैं। ठीक है, ग्राम में। अब देखिए अगला है अनुच्छेद 41 से मनरेगा है। ठीक है, मनरेगा का जो कि इसमें ब्यौरा दिया गया है, और काम शिक्षा पाने का अधिकार। ठीक है, इसको बोलते हैं। तो देखिए मनरेगा भी, इसको याद रखें कैसे। यहाँ शब्द आता है 41 यानी एकता में क्या शक्ति होती है, बोलते हैं ना कोई 41 एकता में शक्ति है, तो बोलता नहीं, अगर एकता में शक्ति है, मनरेगा मान ले। ठीक है, मान ले, नहीं तो क्या मरेगा तू। ठीक है, इस तरह आपको याद रहेगा, 41 एकता में शक्ति है, ये बात मनरेगा मान ले, नहीं तो मरेगा, बात मान ले, एकता में शक्ति होती है, बात मान ले, वरना मरेगा। इस तरह दोस्तों आपको ये याद रहेगा रियल में। और जो भी मनरेगा जाते हैं वो सब एक साथ काम करते हैं मनरेगा में, इस तरह भी याद रख सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 43। इसमें क्या है, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन है। ठीक है, और इसमें दोस्तों आप समझ सकते हैं कामगारों के लिए मजदूरी। ठीक है, इसी में है मजदूरी। ठीक है, तो समान कामों के लिए मजदूरी वगैरह। ठीक है, इसी में है। देखिए दोस्तों, इसको याद रखें कैसे। ऐसा 43 दोस्तों, 43 बोलिए, 43 नहीं कि दे ताली, ऐसे समझना है दोस्तों। केवल आप समझना है, अगर आप रटते तो वास्तव में बहुत अच्छा होगा। अगर आपको रटने से नहीं याद होते तो आप इसी तरह समझिए। ठीक है, आपको याद होगा रियल में, यानी 43 दे ताली निकलता, 43 दे ताली। और दे ताली कब होता है, जब हमारा उद्योग धंधा चलने लगता है रियल में, हम बोलते हैं दे ताली, मतलब बहुत ही खुशी हो जाती है, दे ताली। नहीं, वास्तव में कोई भी कुटीर उद्योग या वगैरह स्टार्ट करते हैं, अगर काम वाम हमारा चलने लगता है, तो अगर मजदूरी भी मिल जाती समय पर, तो बोलते हैं दे ताली। इस तरह याद रख सकते हैं। ठीक है जी।
अगला देखिए दोस्तों 44 है, इसमें समान सिविल संहिता है। याद रखिए कैसे, देखिए 44 यानी 44 बोलिए 44 यानी चौराहा निकलता है। 44 चौराहा, चार चार का चौराहा कैसे होता है, ठीक है, यानी कि इस तरह का होता है चारों तरफ रास्ता। और देखिए यहाँ शब्द आता है सिविल, बोलते हैं हर सिटी में सिविल लाइन होती है, ठीक है, सिविल लाइन, सिविल रोड है, सिविल लाइन है, ठीक है। जहां भी रहते होंगे आप अगर सिटी विटी में तो वास्तव में सिविल लाइन होगी। और सिविल लाइन में अधिकतर क्या चौराहा होते हैं, चार चार चौराहा और चार चार, यानी कि बोलते हैं ना हमारी सिविल लाइन में चार चार चौराहा और चार चार चौराहा में क्या चार चार रास्ता होती है, ठीक है। इस तरह चार चार रास्ता होती है, कहाँ चौराहा, इस तरह चार चार से शब्द याद रख, चार चार रास्ता कहाँ होती है, सिविल लाइन में। चौराहा होते हैं कहाँ अधिकतर, सिविल लाइन में। इस तरह आपको याद रहेगा। सिविल संहिता किसमें हुई, 44 में। रियल में दोस्तों आपको याद होते होंगे, चलेंगे दोस्तों, आप रिवीजन कर लीजिएगा कभी, वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण इस तरह से आपको चीजें याद रहेंगी। देखिए अगला अनुच्छेद 45, इसमें क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बालकों के लिए, ठीक है। देखिए दोस्तों हमने कल भी पढ़ा था कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा या फिर 14 जो कि 6 से 14 वर्ष के बीच बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा किसमें पढ़ा था, 21 का में, ठीक है, अनुच्छेद 21 का में। वो दोस्तों हमारा अधिकार था, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, जो कि 21 का में है। लेकिन दोस्तों ये राज्य के थ्रू हमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिल गई बालकों के लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों आप इसको ध्यान रखिएगा, 45 में है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा आप इसको अगर लिंक कर सकते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ निःशुल्क शिक्षा या अनिवार्य शिक्षा 45 नहीं पार्टी से 45 पार्टी, तो थोड़ा सा आप लिंक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप याद करते हैं तो याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 46 आता है, इसमें अनुसूचित जाति जनजातियों अन्य दुर्बल वर्गों के हितों में, ठीक है, ये अनुच्छेद बताता है हमें, ठीक है। तो देखिए इसको याद रखें कैसे, यहाँ शब्द था 46 और यहाँ अनुसूचित जनजाति आती है। देख ले अनुसूचित जनजाति वाला हमने भाग में याद किया था, कैसे याद किया था, यानी कि दोस्तों कौन से भाग में, 10 भाग 10 में अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के लिए बताया गया उनका क्षेत्र किसमें, भाग 10 में हमने याद किया था जो कि अनुसूचित जनजाति वगैरह होते हैं भाग 10, यानी कि 10 बनाते थे पहले किसको, अनुसूचित जनजाति वगैरह को, ठीक है। इस तरह याद किया था। इसी तरह हम इसमें भी याद करेंगे दोस्तों। यहाँ रहा 46 यानी कि 46 यानी 46 कोई समान वगैरह 46, अगर 46 छिनाता कब कोई है, जब वो कोई दुर्बल, बोलते दुर्बल वर्ग, अगर कोई दुर्बल वर्ग होगा या फिर दुर्बल जो कि आदमी होगा उससे लोग क्या छीन लेते हैं, कुछ भी 46 छीन लेते। 46 शब्द यहाँ आप पकड़िए, 46 रियल में दोस्तों आप इस तरह कनेक्ट कर लेते तो वादा की दोस्तों अनुच्छेद आप कभी भूलिएगा नहीं, ओके। यानी 46 46 अगर छिना लेगा कोई को, कब छिना लेगा, जब कोई दुर्बल होगा, दुर्बल वर्ग, यानी कि दोस्तों अनुसूचित जनजाति वगैरह, यानी कि दुर्बल पहले ही थे लेकिन अब तो ठीक ठाक है, तो उनसे लोग क्या छिना लेते थे, छीन ली 46, ओके। 46 शब्द यहाँ से आपको याद रहता है। 47 इसमें क्या है, पोषाहार और स्वस्थ जीवन सुधारने का, ठीक है, और किसके थ्रू, राज्य का कर्तव्य है ये, ओके। अब इसको याद रखें कैसे, देखिए पोषाहार और स्वस्थ आप पकड़िए, स्वस्थ, देखिए यहाँ शब्द आता है 47 का सेंस निकलता है शैतान जैसा, शैतान का बच्चा, बोलते हैं शैतान, मानते कि नहीं मानते, अगर होता होगा दोस्तों तो देखिए यहाँ शब्द आता है स्वस्थ, अगर वो व्यक्ति स्वस्थ बॉडी बिल्डर होगा तो उसके पीछे नहीं आएगा, ठीक है, क्या शैतान, स्वस्थ अगर व्यक्ति होगा तो शैतान नहीं आएगा, या फिर स्वस्थ नहीं होगा तो शैतान आ जाएगा। इस तरह दोस्तों शैतान से स्वस्थ को याद रख सकते हैं। अगर हेल्थी आप हैं, अच्छा जीवन आपका हेल्थी चल रहा है, पोषाहार अच्छा ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप स्वस्थ होंगे। अगर स्वस्थ होंगे तो शैतान वगैरह कहीं पास नहीं आएंगे, अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो 47 शैतान आ जाएगा। इस तरह दोस्तों आप याद रख सकते हैं, ओनली ट्रिक है। देखिए अनुच्छेद 48 इसमें कृषि एवं पशुपालन, और इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें गौवध का निषेध भी बताया गया इसमें 48 में, और 48 का में बताया गया है पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों का रक्षा, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है 48, इसको याद रखें कैसे। देखिए दोस्तों यहाँ आता 48, बोलिए 48 आरा, 48 आरा शब्द निकलता, आरा। देखिए दोस्तों आरा का मतलब क्या होता है, आरा दोस्तों आप जानते हैं ना, आरा यानी कि बड़े बड़े आरा होते हैं जिससे लकड़ी वगैरह यानी पेड़ काटे जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ काटे जाते हैं। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, पशु हो या फसल हो या फिर पेड़ हो, यानी पर्यावरण से संबंधित पेड़ है तो पेड़ वगैरह से कैसे लोग काटते हैं, आरा से, यानी कि अपने ही पैर को लाड़ी मार रहे हैं दोस्तों, पर्यावरण को क्षति पहुंचाएंगे तो खुद को पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह याद रख सकते हैं, आरा का यूज कब करते हैं, पर्यावरण वगैरह, पर्यावरण काटने के लिए, पशुपालन, पशु को भी आरा से लोग काटते हैं, कसाई वगैरह, ठीक है। और गोवध यानी हिसाब से गोवध निकलता है, गौवध। तो दोस्तों यहाँ से आपको आरा से याद रहेगा, आरा से क्या क्या काटते हैं लोग आजकल,
जानवरों को यानी पशु और कृषि की फसल वगैरह इसको भी काटते हैं। तो वैसे भी कृषि से संबंधित क्या है पर्यावरण, और पर्यावरण से संबंधित पेड़ वगैरह कैसे काटते हैं, आरा से। तो आरा से 48 याद आ जाएगा ना दोस्तों, बहुत ही सिंपल। 48 बोलिए, 48 नहीं आरा। आरा से क्या क्या काटते हैं, पेड़ वगैरह, पर्यावरण, कृषि और पशुपालन। ठीक है, इस तरह दोस्तों आपको ये याद रहेगा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए इसको याद रखें कैसे, 49 बोलिए, 49 49 49 बस आप बोलिए और कैसा सेंस निकलिए, देखिए अपने आप में ट्रिक बन जाएगी। 49 आप बोलेंगे तो देखिए दोस्तों इसमें निकलता है ऊंचा, ऊंचा, 49 ऊंचा। ओके, तो ऊंचा निकलता है ना, ऊंचाई, ऊंचा और ऊंचा। ऊंचाई में क्या होता है, हमेशा क्या होती है, स्मारक होती है ना। स्मारक कैसी होती है, ऊंचा। जैसे आप समझ लीजिए ताजमहल ऊंचा है, और क्या है आप समझ लीजिए जो कि कुतुब मीनार, ये भी बहुत ऊंची है। तो इस तरह दोस्तों आप समझ सकते हैं कि स्मारक जो भी होते हैं सब ऊंचा होता है। ऊंचे से 49 याद आ जाएगा। यहाँ से आपको 49 यानी स्मारक पकड़ेंगे, स्मारक जो कि स्थल वगैरह या फिर कुछ भी आप इसमें स्मारक समझें। स्मारक कैसे होते हैं, ऊंचा 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 होते हैं, 49 ऊंचा ऊंचा होते हैं स्मारक। ठीक है जी, बिल्डिंग कैसे, तो इस तरह दोस्तों आपको यहाँ जैसे ये लिंक हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे। स्मारक ऊंचे ऊंचे होते हैं, 49 ऊंचे ऊंचे होते हैं। कितनी सिंपल तरीके से याद है। अनुच्छेद 50 आता है। देखिए दोस्तों अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो रियल में याद होंगे, अगर आप नहीं समझना चाहते तो फिर कोई भी नहीं आपको समझा सकता। देखिए 50 देखिए शक्तियों का बंटवारा है, और किसके मध्य, ये है न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों को बंटवारा है। देखिए इसको याद रखें कैसे, यहाँ पकड़िए 50 यानी 50, 50-50 याद हो गया होगा, 50-50 शक्तियों का बंटवारा। देखिए दोस्तों कोई अगर दो बंदे मिलकर कार किसी को स्टार्ट करेंगे तो जो भी उसमें प्रॉफिट होगा, तो न्यायपालिका, न्याय तो यही कहता है कि आपस में क्या बांट लो, क्या 50-50। याद हुआ ना, 50-50 कब बांट लो, जब आपस में दो लोग काम करते हैं कोई कार्य को। न्याय तो यही कहता है कि आप 50-50 बांट लो, बंटवारा बांट लो। तो शक्तियों का बंटवारा किसमें हुआ, किसमें हुआ भाई साहब, ये 50 में, 50-50। ठीक है, शक्ति यहाँ से आपको याद आ जाएगा, कार्य किसी को करो तो 50-50 बांट लो। ओके, देखिए दोस्तों अनुच्छेद है 51। ये दोस्तों इसमें है अंतरराष्ट्रीय शांति, शांति शब्द आता है इसमें, शांति है। ठीक है, देखिए 51 बोलिए, 51 51, अब एक दो बार बोलिए याद हो जाएगा। 51 यानी क्या क्या सब निकलता है, क्या क्या। देखिए दोस्तों अगर घर में छोटे बच्चे होते हैं ना तो क्या 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 51 क्या क्या करते हैं, तो क्या क्या करेंगे, क्या शांति घर में होगी, नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं, शांति शांति। ठीक है, शांति कब नहीं होगी, जब कोई क्या क्या करता रहेगा। 51 क्या क्या करता रहेगा तो शांति नहीं रहेगी। बहुत ही सिंपल है, आपको याद रखना है। देखिए जो कि लास्ट है 51, 51 का शब्द यहाँ आता है, इसमें मूल कर्तव्य यानी कि हमारे जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है ये दोस्तों, किसमें है दोस्तों, ये भाग 4 का में है, अनुच्छेद 51 का में। ओके, और दोस्तों ये किसके अंतर्गत संविधान में लाए गए, देखिए दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति के या फिर उनके अनुशंसा से लिए गए हैं। कब, ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों ये कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं रूस से। ओके, तो यहाँ से आपको याद रहेगा। और दोस्तों ये भाग 4 का में है, 51 अनुच्छेद 51 का में। ओके, देखिए दोस्तों इसको आप याद रख लीजिए, मौलिक कर्तव्य 51, जैसे आप यहाँ से याद रखें, लास्ट में आता है मूल कर्तव्य। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी ड्यूटीज है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कितनी बेहतरीन तरीके से सारे अनुच्छेद आपके खोपड़ी में बिल्कुल से फिट हो गए होंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कोई भी आप अनुच्छेद लीजिएगा, रियल में आपको याद हो गए। फिर वास्तव में दोस्तों हम जब भी ये अनुच्छेद कंप्लीट हो जाएंगे तो हम एक टेस्ट लाएंगे तगड़ा वाला, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखते हैं चीजें आपको याद होती हैं या नहीं। ओके, कोई भी आप अनुच्छेद नाम लीजिए, जैसे दोस्तों 44 लेते हैं, 44 यानी 4 शब्द आता है, तो 84 आपको लिंक होगा, जो अधिकतर कहाँ होते हैं, सिविल में। सिविल संहिता किसमें हुई, 44 में हुई। अब देखिए दोस्तों 48 आता है, 48 का क्या समझे, 48 यानी आरा शब्द, 48 आरा। आरा हम कैसे लोग कैसे यूज करते हैं, तो बस काटने वाटने के लिए, पौधे नहीं पर्यावरण संबंधित है, जो कि का है 48 का। और दोस्तों पशुपालन, पशुओं को भी काटते वाटते हैं, और कृषि में भी काम आरा आता है, इस तरह याद रख सकते हैं। और देखते हो गोवध भी इसी में। ठीक है, वध करते हैं कैसे, आरा वगैरह। ठीक है, और आप क्या समझ सकते हैं यहाँ से 49 वो भाई, ये तो बहुत ही सिंपल। 49 यानी ऊंचा, ऊंचा ऊंचा क्या होती है, बिल्डिंग यानी स्मारक। ठीक है, स्मारक धरोहर स्थल कोई भी इससे संबंधित है 49 से। अब देखिए दोस्तों आता है क्या, हमारा आता है 43। 43 ताली, ताली हम कब बजाते थे, हमारा धंधा बिजनेस खुशी होते हैं, ताली बजली बजाते रहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों और तो इसमें है नहीं कुछ। 50 आता है, 50 आता है, तो बहुत ही सरल है, आप याद होगा 50-50 बंटवारा। बंटवारे किसके बाद जो भी कारोबार करेंगे तो न्याय यही कहते हैं, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो देखिए दोस्तों आपको सिंपल तरीके से सारे अनुच्छेद याद होते हुए चले जाएंगे। और अगले आते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आने वाला है 3rd पार्ट। ओके, तो दोस्तों कैसी लगी क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, क्योंकि दोस्तों फीडबैक देना बहुत ही जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा हमारी मेहनत
आपकी कम आती है या नहीं। ओके दोस्तों, अब अगली पार्ट जो की आएगी दोस्तों, इससे आगे वाले अनुच्छेद पर आगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद करूंगा उनको भी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आप पहली क्लास देखिएगा, यानी कि फर्स्ट अनुच्छेद जिसमें आपको 35 से पहले वाले याद हो जाएंगे, और आप भाग वाली भी देख सकते हैं अगर भाग आपको कंफर्म नहीं हो। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आपका सपोर्ट हमारा प्रयास। जय हिंद, जय भारत।